ये बहुत ही बेइज्जती करने वाली एक चीज होती है। और मैं आपके चैनल के थ्रू ये बोलूंगी कि सर ने मुझे ब्लॉक किया है एक्चुअली इंस्टाग्राम से। सर की आईडी से मैं ब्लॉक्ड हूँ। और भी बहुत सारे कलाकार हैं, उनके साथ भी आप लगातार कार्यरत रहे हैं। हाँ, सीधे बोल दीजिए ना पवन जी के साथ। अब वही बचे हैं एक्चुअली। हाँ, वही बच्चे हैं अभी एक्चुअली। क्योंकि क्या है कि देखिए ऐसा है कि वो तो अब उनके साथ में काम करूंगी तो ना कुछ लोग ऐसे बोलेंगे आया कैसे चलिए है। उनकी टीम जब चाहे किसी को भी अपनी टीम में रख सकती है और कभी भी निकाल सकती है। लेकिन और सिर्फ उन्होंने उनके परमिशन की थोड़ी उनकी टीम काम ब्लॉक करेगी। नहीं किया। अरे आपको मैं बता, उनके परमिशन के बिना मुझे नहीं पता। ही आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम समबडी कि यामिनी मुझे अनफॉलो करके क्या मतलब न्यूज़ बना रही है, और वो फॉलो अनफॉलो ब्लॉक फोन पे बात करते करते गुस्से में फोन कट करना, ये सब चीजें मैंने कभी आज तक नहीं की। और मुझे क्योंकि ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टिंग लगती है, ये बहुत ही बेइज्जती करने वाली एक चीज होती है। और मैं आपके चैनल के थ्रू ये बोलूंगी कि सर ने मुझे ब्लॉक किया है एक्चुअली इंस्टाग्राम से। सर की आईडी से मैं ब्लॉक्ड हूँ और ये बात सर को भी नहीं पता एक्चुअली। ओहो, मतलब ये है कि तो क्या खेसारी जी खुद थोड़ी पोस्ट करते हैं, उनकी टीम होती है ना। वो उनकी टीम जो है वो सुपर अमेजिंग है। उनकी टीम जब चाहे किसी को भी अपनी टीम में रख सकती है और कभी भी निकाल सकती है। और सिर्फ उन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया। अरे आपको मैं बता, उनके परमिशन के बिना मुझे नहीं पता। ही आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम समबडी कि यामिनी मुझे अनफॉलो करके क्या मतलब न्यूज़ बना रही है और वो सब चीजें। तो मैं मतलब मेरी उनसे डायरेक्ट तो बात हो नहीं रही है। तो मैं यही चीज है कि होपफुली आपका ज्यादा आप लोगों ने काम करा फिर भी डायरेक्ट बात नहीं होती आपकी। अभी नहीं हो रही है, अभी नहीं हो रही है। सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। हाँ, आफ्टर फिल्म फेयर अवार्ड सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। ऐसा क्या हो गया? तो जाने देते हैं, वो सब बातें देखिए। पता है, बताइए ना, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, सही कह रहे हो आप। ठीक है, मैं आपकी कार्ड में बातें बता दूंगी। एक्चुअली क्या है, ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। हाँ, तो अभी कैसा मतलब खेसारी जी के साथ आपकी जोड़ी बहुत ज्यादा हिट हुई, वायरल हुई? नहीं, एक्चुअली क्या है, नहीं देखिए हमारे साथ कहाँ जोड़ी है, वो तो काजल जी के ज्यादा अच्छी जोड़ी है। ये तो नहीं है कि आप सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू जी के साथ फिल्में कर रही हैं, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है? मैं एक बात बताऊँ धर्म जी, मैं एक बात बताऊँ, मैं एक बहुत नॉर्मल सी चीज, करें किसके साथ फिर काम। मैं बहुत एक फैक्ट की बात मैंने सर को भी बोली थी। मैंने फैक्ट की बात सर को भी बोल चुकी है और मैं सबको बोलती हूँ। मैं इस आपके चैनल के थ्रू एक ही सवाल, जो भी हीरोज अपनी हीरोइन को या जो भी हीरोज किसी हीरोइन से क्लोज हो उनको बोलते हैं कि इसके साथ नहीं करो, उसके साथ नहीं करो, तो प्लीज वो हीरोइन से सवाल करे तो करें किसके साथ। बिल्कुल राइट। हाँ, या तो फिर आप अपनी फिल्म 10 फिल्में करते हो साल में, तो 8 में हमको रखवा लो। पर क्या है ना, वो 8 हम ऐसे करना ही नहीं चाहते। बाकी तो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है चलेगा, ठीक है, कुछ है एक दो वो ऐसा कह भी देंगे, बट मेरा नहीं है वैसा। मैं आई वॉज द वन जिसमें खुद 5 फिल्में हो गई थी, तो मैंने खेसारी सर से बोला कि सर 5 फिल्में हो गई है, 11 गाने हो गए, अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग आपसे और हमसे बोर हो जाएं। मुझे आपको साथ देख के बोर हो जाए, द वे दे गॉट बोर्ड, छोड़िए जाने दीजिए। तो मतलब ये बातें थी। तो फिर अब चिंटू जी के साथ काम कर रहे थे, सालों से जोड़ी बनी है लोगों की। अभी मैं क्या उदाहरण दूं, बोर क्यों होंगे? व्यूज लगातार आ रहा है, किसी ने थोड़ी कहा था कि भैया बोर हो गए हम लोग, तो आपको पसंद नहीं कर रहे थे ना। मेरे लिए तो बहुत फैंस ने विरोध किया था, तो मुझे लगा कि वो चीजें जरूरी है। चलिए ठीक है, तो इस वजह से आप चिंटू जी के देखिए, एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, आपकी दूसरी भी एक फिल्म एक खत्म हुई और दूसरी की शायद शूटिंग शुरू है। हाँ, दूसरी कर रही हूँ मैं, चिंटू की दुल्हनिया। ओके, चिंटू की दुल्हनिया बनी गई आखिर। पहले कल्लू की दुल्हनिया थी, अब चिंटू कह रहे हैं। नहीं, कहाँ कल्लू की दुल्हनिया मैंने नहीं की थी ना। वो तो पिक्चर का नाम है ना, हम ऐसा सोचते थे, हमारे जैसे जितने भी दर्शक हैं तमाम ऐसा हम कहते थे, सोचते थे, मतलब एक डायलॉग डिलीवरी है बस, इसको अच्छा, आप अपनी तमन्ना बता रहे हो। ओके, नहीं मतलब हाँ, तमन्ना तो आप समझ सकती हैं। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं आपको उनके साथ ही देखूं। ये तो मैं एकदम पूरा, दोस्तों मुझे देखने वाले और यामिनी जी को सुनने वाले सारे दोस्तों समझ लीजिए, हाँ ये मेरी तमन्ना। ये हीरोइन को ले लो तो 10 लाख बढ़ जाएगा फिल्म का रेट। कैसी बातें कर रहे हो? बेसिक चीजें सिखाई मुझे यार। सुनिए ना, ये आपने बहुत मुद्दे की बात करी है, लेकिन ये ओके प्लीज गो अहेड प्लीज। तो आप मुझसे मिलो, आपको मुझे बेसिक चीज बता दी है कि ये चीजें है। तो ये चीज है। और अभी कुछ सालों बाद, अभी एक डेढ़ साल बाद आप ये सवाल मुझसे तब पूछोगे, फिर पूछोगे ये सवाल कि खेसारी जी के साथ वापस कब देखने मिलेगी ये जोड़ी। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा ही जो है सवालात सालों साल आपसे चलते रहे। खैर, आपको मैं ये याद दिला दूं कि 29 मिनट हो गए हमें बात करके। एक आखिरी सवाल, जाते जाते, मुझे पता है बहुत ज्यादा बिजी हैं इस समय, एक आखिरी सवाल कि अब आपको कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी एक्ट्रेस के तौर पे लोग देखने लगे हैं। कहीं ना कहीं आपको लेकर के लोगों की ये सोच हो गई कि अब यामिनी का क्या, ये ग्रुप वो ग्रुप, मतलब पहले कल्लू जी के ग्रुप में थी आप, उनके साथ आपने काम करा, फिर मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये अपने इंडस्ट्री की जो बातें होती है ना कि पहले भैया उनके साथ रहें, अब एक बाद आप काम करते हैं खेसारी जी के साथ, अब काम करते हैं चिंटू जी के साथ ना, तो कम से कम ये जो 3-4 ग्रुप है आपने ग्रुप चेंज किए हैं, ठीक है, तो हर कोई आपको कहीं ना कहीं रख लिया है कि मेरा ग्रुप छोड़ के वहां गई है ये लड़की। मैं एक बात बताऊं, आपने जो अभी एक बात पड़ता है कि आपको इससे जो इंसान मेहनत करना जानता है, जिसमें काबिलियत होती है, और सबसे बड़ी बात, सामने वाले इंसान को अगर काबिलियत दिखती है और चाहिए है ना, तो फिर तो हमारी जरूरत हमेशा पड़ने वाली है हर किसी को। मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी, काम करती रहूंगी मैं। और मैं एक बात बताऊं कि काम तो मैं पहले भी करती थी, अब भी करती हूँ, कोई बात नहीं है। और रही बात कंट्रोवर्सीज की, तो सच कहती हूँ मैंने अभी भी जो बातें कही सच कही। और रही बात अभी दूसरी बात, ये जो चिंटू जी के, ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है। मैं बताऊं आपको एक छोटी बात बताऊं, ग्रुप बाकियों का रहा है, मैंने चिंटू जी में एक चीज देखी, बिकॉज ये बोलना नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू मेक अदर पीपल फील अशेम्ड अबाउट दिस, बट वो ना पढ़े लिखे इंसान है ना, तो उनके पास आपको ना ऐसे गुटबाजी नहीं मिलेगी।
वो एक हे, चिंटू जी आप रहते हैं, सीधे उनका सीधे ये मतलब वो मतलब मैं क्या बोलूं, इनडायरेक्टली बोलते हैं एक्चुअली कि आप मैं ये कहना चाह डायरेक्टली रही हैं बोल बाकी रही जो हूँ। हमारे स्टार है वो अनपढ़ हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हो? नहीं देखिए, अनपढ़ और मैं पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात नहीं कर रही हूँ। वो पढ़े लिखे नहीं है, मोदी भी कितने पढ़े लिखे हैं, कमा रहे हैं ना। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है ना कि मुझे इतना पता है कि पढ़ा लिखा इंसान अगर घास भी काटेगा ना तो उसे पैटर्न में काटेगा। अगर मुझे ना आज तक, मैं आपको अब एक बात बताती हूँ, मेरा और खेसारी जी का बेसिक से जो एक अभी अनबन हुई, उसका सबसे बड़ी स्टार्टिंग कहाँ से थी। मुझे 9 महीने में इतनी बातें उनके लिए बोली गई, इतनी नेगेटिव बातें बोली गई, बट आप लोग ने देखा मैंने हाउ आई सपोर्टेड हिम ऑलवेज, और मैं अभी भी करूंगी सपोर्ट। ऐसा नहीं कि मैं कभी उनको सपोर्ट नहीं करूंगी, बिकॉज वो एहसान एक जो है वो कभी नहीं मैं भूलूंगी। ठीक है, तो आई विल ऑलवेज सपोर्ट हिम, वेदर वो मुझे ब्लॉक कर दे या उनके जो लोग हैं सो कॉल्ड सबने एक लाइन से अनफॉलो किया मुझे। पता है आपको, उनके हर जो लोग थे सो कॉल्ड 6-7 लोग, उन सबने मिलकर के मेरे को अनफॉलो लेकिन किया। उन जो 6-7 लोगों की आप बात कर रही हैं, मुझे भी नाम पता है, आपको भी नाम पता है, उन लोगों के साथ आपने तमाम रील्स भी बनाई हैं। हाँ, मैं देखिए एक बात बताऊं, मेरे माँ बाप दोस्ती ने ही मुझे थी ना सिखाया, आप जो मैं है इतना। पता है मैं ना रिश्ते बनाती हूँ ना तो उन्हें निभाने के लिए बनाती हूँ धर्म जी। मैं ये मुंह के रिश्ते नहीं बनाती हूँ कि अरे ये हट गया तो वो, जैसे अगर मेरे को अगर खेसारी सर को खुश करना होता ना तो मैं शायद चिंटू जी से कभी बात ही नहीं करती, काम से काम रखती, काम करती चुपचाप। लेकिन भाई आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट मेरे को कराने से लेके बंदे ने ये किया, तो एक दोस्त की तरह वो मेरे साथ खड़े रहे, तो बताइए मुझे मैं कैसे एहसान ना मानूं। और गंदी सोच वाले जो लोग होंगे जो कि हमारी इंडस्ट्री में 90% भरे हुए हैं, तो वो यही कहेंगे ओ अब इनकरो साथे चालू हो गई का। हाँ, ओके, यहाँ की तो इनकरो यही साथे, हाँ ये तुरंत जोड़ देते ऐसी, हैं। हाँ तो अभी नाम जोड़ना तो पता है, मैं लिटरली मैं ना तंग आ चुकी हूँ ऐसी स्टुपिडिटी से। अरे भाई फीलिंग्स है, तुम लोगों की तरह थोड़ी ना कि चाय पकौड़ा है बना और खा लिया तुरंत चटाक से। चलिए ठीक है, ओके ओके, एक लास्ट सवाल यामिनी जी एक लास्ट सवाल, एक सवाल, क्योंकि यूट्यूब की भी एक थोड़ी सी मर्यादा होती है कि भैया इतने देर के वीडियो मैं ही तो डालें, हमारी बात हो तो एक वो तो पूरा घंटे से रात कम है, खत्म ऐसा तो पड़ेगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल, और इस आखिरी सवाल में आपको 2-3 मिनट में है ना आपको जवाब दे ही देना चाहिए, क्योंकि हम मर्यादा के थोड़ा बाहर ही चले गए हैं तो पूरी वीडियो नहीं जा पाएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल, ठीक है ना? सवाल मेरा ये है कि यामिनी सिंह कौन है? यामिनी सिंह को कैसे हम बताएं, सारे लोग हमारे सुन रहे हैं, कौन है यामिनी सिंह और क्या चाहती है? यामिनी सिंह कौन है? हाँ, क्या चाहती, क्या मतलब थिंक है आपकी, क्या सोच है आपकी, क्या मन है? लोगों ने तो आपके लेकर के बहुत कुछ है, लेकिन पर्सनली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी नजर में यामिनी सिंह कौन है और क्या है? मेरे नजर में यामिनी सिंह एक बहुत अच्छी इंसान है जी, और यामिनी को ही पता है कि उसने अच्छा इंसान बनने के लिए किस हद तक। एक्चुअली आप इमोशनल हो रही है आई थिंक। हाँ, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में, और डू पुट दिस ऑन योर इंटरव्यू, लोगों के आंखों से ना खुद को जज होते हुए देखा है मैंने काफी बार, पर कोई मेरा जैसा नहीं बन सकता, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। यहाँ पे इंडस्ट्री में लोग आकर के ना एक्टर बन गए, अभिनेता बन गए, पर एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए। और मैं एक बहुत बेहतरीन इंसान हूँ, इस चीज का मुझे खुद पर गर्व है। तो यामिनी एक बहुत अच्छी इंसान है और लोगों से बस यही कहूंगी कि वो किस तरह जानते हैं, किसके थ्रू जानते हैं। अब जिसके जिसके फैन है, दिनेश सर के फैन मुझे दिनेश जी के थ्रू जानते हैं, सब लोग अलग अलग फैन, तो सब लोग अलग अलग लोगों के थ्रू जानते हैं। पर और भाई मैंने सभी के साथ काम किया तो लोग जानते हैं। और यामिनी की जिंदगी सिर्फ 3 चीजों पे चलती है, कर्म, सब्र और मोक्ष, बस ये 3 चीजें। मैं गलत नहीं हूँ तो ईश्वर मेरे साथ कभी नहीं, और बाकियों के सर पे हाथ रखे होते हैं भगवान, मेरे हाथ में हाथ लेके चलती हूँ ईश्वर का, क्योंकि मैंने कभी किसी का ना गलत सोचा ना गलत किया। और भी बहुत सारे कलाकार हैं, उनके साथ भी आप लगातार कार्यरत रहे हैं। हाँ, सीधे बोल दीजिए ना पवन जी के साथ। अब वही बचे हैं एक्चुअली। हाँ वही बच्चे हैं अभी एक्चुअली। क्योंकि क्या है कि देखिए ऐसा है कि वो तो अब उनके साथ मैं काम करूंगी तो ना कुछ लोग ऐसे बोलेंगे आया क्या चलिए छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, मैं जो है ना ये आपको जरूर यकीन दिलाता हूँ कि आपकी सारी बातें हर कोई सुनेगा।